बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नंबर थ्योरी। उसका लेक्चर हमारे पास 8 है। हमारे चैनल का नाम आसिफ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पे FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे 306 और 657 का। तो देखें 306 657 में से 306 लेस देन है 657, तो 657 को हम डिवाइड करेंगे 306 पे, तो क्वेश्चन 2 आएगा 612 और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 45। अब हम 306 को डिवाइड करेंगे 45 पे, तो क्वेश्चन आएगा इसका 6 270 और जो इसका रिमाइंडर आएगा वो 36। अब हम 45 को डिवाइड करेंगे 36 पे, तो 1 आएगा, क्या आ गया 36, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 9। अब हम 36 को डिवाइड करेंगे 9 पे, तो क्वेश्चन आ गया इसका 4 और इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो देखें इसका रिमाइंडर किस वैल्यू पे 0 आया 9 पे, तो जो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है यानी 306 657 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या है 9। तो जब आप इनको लिखेंगे लीनियर कम्बिनेशन में, तो देखें ज़रा थोड़ा सा जहाँ आप गौर करें, इसका डिवाइडेंड क्या है, डिवाइडेंड है 657 इज इक्वल टू क्वोशंट मल्टीप्लाई डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है 45। दूसरे में इसका हमारे पास डिवाइडेंड है क्या है 306, इसका क्वोशंट क्या है 6, क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें आप डिवाइज़र से, 6 मल्टीप्लाई 45 प्लस 36। आगे हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 45 और इसका जो क्वोशंट है 1, डिवाइज़र क्या है 36 और रिमाइंडर क्या है 9। नेक्स्ट स्टेप पे इसका डिवाइडेंड क्या है 36 और क्वोशंट क्या है 4, डिवाइज़र क्या है 9 और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 0। देखें जब आपने 306 और 657 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या लिखा 9, इसका मतलब है हमने 9 को लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 306 657। क्या लिखेंगे 306x प्लस 657y। तो देखें यहाँ से आप देखें किस वैल्यू में इसकी वैल्यू 9 आ रही है, तो यहाँ 9 वैल्यू आ रही है, तो क्या करें आप 9 इज इक्वल टू 45, इसको तो माइनस कर दें 45 माइनस 1 इंटू 36। अब आप नेक्स्ट टाइम में जो रिमाइंडर है वो क्या 30 उसकी वैल्यू निकालें, इसको तो माइनस कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 45 माइनस 1 इंटू निकालें यहाँ 36 की वैल्यू, यहाँ 36 की वैल्यू आ जाएगी 306 माइनस 6 इंटू 45, यहाँ पुट कर दें 306 माइनस 6 इंटू 45, तो ये 9 इंटू 45 माइनस 1 इंटू 306 प्लस 645, तो 45 को 45 के साथ मिला लें, 9 इंटू 7 इंटू 45 माइनस 1 इंटू 306। अब नेक्स्ट टाइम में से हम किसकी वैल्यू रिमाइंडर आ रहा है 45, आप हर स्टेप में से रिमाइंडर की वैल्यू निकाला करेंगे। अब रिमाइंडर की निकालें 45 की वैल्यू, इसको तो माइनस कर दें, तो 9 लिखें यहाँ पे 9 इज इक्वल टू 7, ये 45 की वैल्यू निकालें यहाँ से, ये आ जाएगा 657 माइनस 2 इंटू 306 माइनस 306 करें मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई 657, इसको इसका मल्टीप्लाई करें माइनस 14 इंटू 306 माइनस 306, तो 9 इंटू 7 657 माइनस 14 माइनस 1 माइनस 15 इंटू 306। देखें हमने इसको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना था 306 और 357 का, देखें 306 भी आ गया और 357, लास्ट पे हमारे पास आ गया 7 इंटू 357
माइनस 15 इंटू 306। देखें इसको मैं x बोल देता हूँ और इसको मैं y। तो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा 657 x प्लस 306y। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 7, y की वैल्यू क्या है -15। x की वैल्यू हमारे पास 7 है और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -15। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसका LCM फाइंड करेंगे। तो LCM फाइंड करने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ था कि 306 व 657 इसको डिवाइड करेंगे 3 पे तो आएगा 153 व 219। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, ये सॉरी आ जाएगा 657। आप डिवाइड करें इसको 3 पे तो क्या आ जाएगा 51 व 219। फर्स्ट 2 पे डिवाइड करेंगे अभी 3 पे, अगेन इसको 3 पे डिवाइड करेंगे 17 व 73। अब इसको डिवाइड करेंगे 17 पे 173। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 73 तो 22338। ये तरीका था इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने का और LCM और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना। अब हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लीनियर डायोप्टाइन इक्वेशन है। इस सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस लेक्चर का ये लीनियर इक्वेशन AX प्लस BY इज इक्वल टू C with A not equal to 0, B not equal to 0 and C is integer is called linear Diophantine equations in two unknowns x and y. A pair of integers x naught y naught is called a solution of AX plus BY is equal to C if AX naught plus BY naught is equal to C and given Diophantine equation may have more than one solution। जो आपके पास लीनियर डायोप्टाइन इक्वेशंस है इसके जो सॉल्यूशन है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। देखें आपको इसको ज़रा समझ लें, इसको ज़रा हम लिखते हैं A और B का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो D है। तो अगर हम इसको लिखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में AX प्लस BY। तो अब हमारे पास जो इसका x नॉट y नॉट है वो इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन। अगर ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है इसमें पुट करें तो ये इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड। D इज इक्वल टू AX नॉट प्लस BY नॉट। जो इसका सॉल्यूशन है वो लिखा हुआ है कि इसके सॉल्यूशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस 7y इज इक्वल टू 31। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये x की वैल्यू 24 और y की वैल्यू 1। अगर आप x की जगह पे 24 का पुट करें और y की जगह पे 1 पुट करें तो देखिए 31 इज इक्वल टू 31। ये भी इसका सॉल्यूशन है। अगर आप x की वैल्यू 3 लें y की वैल्यू 4 यहाँ पुट करें ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। ये भी इसका क्या है सॉल्यूशन है। ये दो सॉल्यूशन होगा। तीसरा इसका सॉल्यूशन है x की वैल्यू 17 लें और y की वैल्यू आप 2 पुट करें वो भी इसको क्या करेगा सेटिस्फाइड। इसका मतलब है जो हमारे पास लीनियर डायोप्टाइन इक्वेशन है उसके जो सॉल्यूशन है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो आपका जो फोकस है वो आपका इस पेज की तरफ होना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 42। हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और जो हमारे पास इसकी लीनियर डायोप्टाइन इक्वेशन है वो फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास है x डैश इज इक्वल टू x नॉट माइनस a ओवर d इंटू टी। a और b हमारे पास जो नंबर्स हैं और d यहाँ पे उसका क्या है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और x नॉट y नॉट इसका क्या है सॉल्यूशन जो भी मैंने आपको डेफिनेट में डिफाइन किया। y डैश हमारे पास है y नॉट माइनस प्लस b ओवर d इंटू डी। तो उससे पहले हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो इक्वेशन है इसको ज़रा देखें, मैंने लिखा था हम इसको लिखते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को d इज इक्वल टू ए बी। इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं AX प्लस BY। तो देखें ये a की वैल्यू है AX प्लस BY, ये a की वैल्यू हमारे पास है और ये b की। इसका मतलब a की वैल्यू हमारे पास 10 है, b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। हमारा काम है
कि सबसे पहले हम 8 और d का क्या फाइंड करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो आप 10 को डिवाइड करेंगे 8 पे, डिवाइड करें 8 पे, 1 8, क्या रिमाइंडर आ गया 2। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो क्या आ गया 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया 0। देखें कौन सा डिवाइज़र जिस पे इसका रिमाइंडर क्या आया 0 2। इसका मतलब हमारे पास 8 और 10 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो क्या आ गया 2। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, जो आपके पास ये वैल्यू है कांस्टेंट 42, ये जो आगे ग्रेटेस्ट कॉमन वो इसको भी क्या करे, डिवाइड करे। तो अब हम इसको लिखने का ज़रा तरीका आप नोट कर लें। हमारे पास इक्वेशन थी जो 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 42। तो ये आप इसको तो मेथड पूरा है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लें। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हम लिखा था ax प्लस by इज इक्वल टू c। तो देखें यहाँ a की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है 8। तो हमारे पास जो a और b की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 10 व 8। अब हमारा काम क्या है कि हम इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करें। तो फाइंड करें, हम क्या करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे 8 पे 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 2। अब हम 8 को डिवाइड करेंगे 2 पे, क्वेश्चन क्या आ गया 4 और रिमाइंडर क्या आ गया 0। इसका मतलब कौन सी वैल्यू पे इसका रिमाइंडर 0 आया 2 पे। तो इसका मतलब 10 और 8 का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो हमारे पास क्या है 2। अब जो आपके पास एक ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आता है, जो आपके पास वैल्यू 42 है, ये उसको भी क्या करना चाहिए, डिवाइड। तो अब हम इसको लिखेंगे इसके लीनियर कम्बिनेशन में। जो इक्वेशन का लिखने का तरीका होता है वो ज़रा देख लें। हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में। वो कैसे लिखते हैं कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में, आपके पास क्या x के साथ 10x कॉन्ग्रुएंस टू 42 मॉड हमारे पास क्या है -8। जो y की वैल्यू वो हमारे पास क्या मोड, इसको हम लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 42 मोड -8। तो देखें बट मोड -8 नॉट सेटिस्फाइड गिवन इक्वेशन। इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो -10x प्लस 8y इज इक्वल टू -42। इस पूरी इक्वेशन को आप 2 पे डिवाइड कर दें, -5x प्लस 4y इज इक्वल टू -21। तो देखा अब हम इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको दोबारा लिखें। आप क्या आएगा -5x कॉन्ग्रुएंस रिलेशन टू -21 मॉड 4। हमारा काम क्या है कि मॉड क्या हो, पॉजिटिव लें। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वैल्यू इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। देखें हमेशा लिखने का तरीका देखें, जब आपके पास ax प्लस by इज इक्वल टू सी हो तो आप लिखते हैं ax कॉन्ग्रुएंस टू c मॉड। जो y का कंपोनेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है, उसको क्या बना देते हैं मॉड। तो इसका मतलब -5x कॉन्ग्रुएंस रिलेशन टू -21 मॉड 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसको -5 को डिवाइड करें ताकि इसको पॉजिटिव में चेंज कर लें। -5 को आप डिवाइड करें 4 पे, तो क्या आएगा -1 -4। तो क्या आ गया हमारे पास रिमाइंडर है वो आ गया -1। तो इसका मतलब है पॉजिटिव 4 पे हमने इसको डिवाइड करेंगे माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया -1। इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए देखें जब हम लिखते हैं हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिवाइडेंड कॉन्ग्रुएंस टू रिमाइंडर इनटू मॉड m। तो देखिए हमारे पास डिवाइडेड क्या है -5, कॉन्ग्रुएंस रिमाइंडर क्या है -1, मॉड हमारे पास क्या है 4। तो इस -5 जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ -x कॉन्ग्रुएंस टू आप -20 1 को डिवाइड करें 4 पे, तो ये आज हमारे पास डिवाइड होगा ये -5 कितना आ जाएगा -20 प्लस, तो क्या हमारे पास आ गया -1। तो -1 मॉड 4। अब आप देखें इनको पॉजिटिव करने के लिए आसान सा काम होता है कि जो आपके पास नंबर है उसमें से आप क्या कर दें, मॉड को ऐड कर दें। -1 अगर मॉड की वैल्यू, अगर इनकी वैल्यू मॉड से क्या है कम है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए आप मॉड को ऐड कर देते हैं। तो क्या ये आ जाएगा 3x कॉन्ग्रुएंस टू 3
मॉड 4। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो देखें, डेफिनेशन ये होती है कि ए एक्स कांग्रेस टू बी मॉड एम हम लिखते हैं। जो आपके पास एक्स और जो मॉड है ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। अगर आप चेक करें 3 और 4 को, 3 और 4 हमारे पास क्या है, दोनों का जो कॉमन डिवाइजर वो क्या है 1। इसका मतलब 3 एंड 4 आर रिलेटिवली प्राइम। अब हम क्या करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे 3 का इन्वर्स ताकि हम इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकें। सोल्यूशन फाइंड करने का मतलब क्या है कि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, तो सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो इसका निकालेंगे रिजल्टेंट, तो हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। हमने लिखा था कि जो हमारे पास 3 और 4 है ये क्या है, रिलेटिवली प्राइम। अब हम 3 का इन्वर्स निकालेंगे, तो लिखें, अब इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, डिवाइड करें 4 को 3 पे 1, तो हमारे पास इसका रिमाइंडर क्या आया 1। अब 3 को डिवाइड करें 1 पे, कोशेंट 3, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब इसको लिखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में हम 4 डिवाइडेंड कोशेंट क्या है 1, डिवाइजर क्या है 3, रिमाइंडर क्या आ गया 1। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास डिवाइडेंड क्या है 3, कोशेंट क्या है 3, डिवाइजर क्या है 1 और रिमाइंडर क्या है 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे वैल्यू, मल्टीपल निकालेंगे क्योंकि हमने 3 और 4 का क्या लिखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो लिखें इसको, इधर हमारे पास आ जाएगा 4 × -1 × 3 = 1। आपको पता है कि किसी नंबर का जो इन्वर्स वो कब आता है, जब उसका रिजल्टेंट क्या हो 1 के इक्वल। अब देखें 3 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया है, -1 से। इसका मतलब -1 है। देखें हमने किसका इन्वर्स फाइंड करना था, 3 का इन्वर्स, तो 3 का मल्टीपल क्या है -1। इसका मतलब -1 इज़ इनवर्स ऑफ 3। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड हमारे पास क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, -1 में से 4 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो है 3 का इन्वर्स, -1 का इन्वर्स भी 3 और 3 का इन्वर्स भी क्या होगा 3। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अब इन्वर्स 3 आ गया, तो हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीपल कर देंगे। 3x कांगुरस टू 3 मॉड 4। तो करें 3 से मल्टीप्लाई, जब इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x। इसको मल्टीप्लाई करें 9 मॉड 4। तो अब आप 4 को डिवाइड कर दें 9 को, जब भी आपके पास वैल्यू मॉड से बड़ी हो तो आप डिवाइड कर दिया करें। 9 को डिवाइड करें आप 4 पे, 2 4 आर 8, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो लिखे रिमाइंडर, हमारे पास कैसे लिखते हैं कि जो रिमाइंडर ये किसकी वैल्यू से रिमाइंडर, तो क्या आ गया 1 मॉड 4। तो इसको हम क्या बोलते हैं x0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। ऐसे फाइंड करें आप, यही x0 की वैल्यू पुट x0 = 1 इन इक्वेशन, उस इक्वेशन को आपने नाम दिया था, इक्वेशन 1 दिया था, वो इक्वेशन थी आपके पास -5x प्लस 8, इसमें लिखो -5x प्लस 4y = -21। तो x0 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो ये आगे आपके पास आ जाएगा -5 प्लस 4y = -21। इसको आप उधर प्लस करेंगे, उसके बाद आप 4 पे डिवाइड करेंगे, तो देखें आपके पास y0 की वैल्यू भी आ जाएगी। ये हमारे पास है y0 की वैल्यू। देखें x0 की वैल्यू आपने 1 निकाली, वो किस में पुट करेंगे, देखें जो आपके पास पहली इक्वेशन थी 10x - 8y = 42। स्टार्ट में जो इक्वेशन आपने लिखी थी नंबर 1, इसमें आप पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है वो y0 की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। फिर आपके पास जनरल इक्वेशन क्या थी, x0 = x0 - a/d t। y डैश आपके पास है y0 प्लस b/d = t। तो देखें a और b का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र था वो आपने निकाला था, 10 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र आपने निकाला था 2। इसका मतलब d की वैल्यू आपके पास क्या है 2 है, और a की वैल्यू आपके पास क्या थी 10, b की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास थी -8। देखिए इसका क्वेश्चन माइनस है -8। तो वैल्यू पुट करें आप, x0 की वैल्यू 1, a की वैल्यू -8, d की वैल्यू 2, t, तो क्या आ जाएगा 1/4t। इस तरह y0 की वैल्यू -4, b की वैल्यू 10/2t।
तो हमारे पास y डैश क्या आ गया, -4 + 5t। ये हमारे पास था लीनियर डेप्टाइंस इक्वेशन फाइंड करने का फार्मूला।